दिल्ली की पपेट सीएम आतिशी मार्लेना, जिनका आम आदमी पार्टी में वही रोल है, वही वैल्यू है, इनका वही मोल है जो एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म में हीरोइन का होता है, यानी कि साइड रोल। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में इस दफा आम आदमी पार्टी जिस एक चेहरे के नीचे चुनाव लड़ रही है, वो चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का है, ना कि सीएम आतिशी मार्लेना जी का। और केजरीवाल जी की इमेज के साथ में जो एक प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी इन दिनों फेस कर रही है, वो प्रॉब्लम है इनकी कट्टर ईमानदार वाली इमेज, इनकी आम आदमी वाली इमेज का धराशायी हो जाना। क्योंकि इसी इमेज की वजह से वो 2 बार दिल्ली में असेंबली इलेक्शन और 1 बार पंजाब में भी असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। पर क्या है ना, आज की तारीख में माहौल और सिचुएशन पूरी तरह उल्टा है, पूरी तरह उलट है। इन पर लगे अलग अलग स्कैम्स, करप्शन, इन सब के आरोप, चार्जेस, जेल बेल, फिर वो टोटो टॉयलेट, फिर वो शीश महल, ये सारी बातें इनके अगेंस्ट से फंक्शन कर रही है, इनके अगेंस्ट में काम कर रही है इन दिनों। एक वक्त जो इनकी आम आदमी वाली इमेज हुआ करती थी पब्लिक के सामने, जनता के सामने, देश के सामने, वो इमेज इन आरोपों के चलते, इन इल्जामों के चलते, इनकी जेल और बेल वाली यात्रा के चलते पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इन्हीं सबको डिफेंड करने पहुंची दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना जी एक टीवी चैनल पर उस इंटरव्यू में आगे जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। ट्रस्ट मी ऑन दैट वन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि वैसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, भारत में राजनेताओं पर करप्शन के आरोप लगना, एक आलीशान और एक लग्जूरियस लाइफ जीने के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। अपने अरविंद केजरीवाल जी भी इन आरोपों से अछूते नहीं हैं, उन पर भी ये आरोप लगे हैं, जैसा कि हमने हालिया कुछ दिनों में देखा। बट जब हिपोक्रेसी सबके सामने एक्सपोज हो जाती है तो वो ज्यादा घातक बन जाता है, वो ज्यादा जानलेवा बन जाता है एक राजनेता के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, एक राजनेता के लिए इमेज ही सब कुछ है। एक बार इमेज खत्म तो वो राजनेता खत्म, उसकी राजनीति खत्म। केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसी रो में दिल्ली इलेक्शंस की गहमा गहमी के बीच आम आदमी पार्टी की चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लेना जी पहुंची एक टीवी चैनल पर, जहां पर उनका इंटरव्यू स्केड्यूल था। उस इंटरव्यू में एंकर ने इनसे शीश महल से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे और उसके जवाब में आतिशी मार्लेना ने कैसे गोल गोल जलेबियां बनाई, कैसे गोलमोल बातें की, वही सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस व्लॉग में मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश। 3, 2, 1। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। ये वीडियो क्लिप जो अभी आपने देखा, ये बीजेपी का जारी किया हुआ क्लिप है, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के इंटीरियर को देखा। इसके साथ ही आपने केजरीवाल जी के पास वाले विचार भी सुने होंगे शीला दीक्षित जी के सीएम हाउस को लेकर, कि उसमें कितने एसी लगे हुए थे, उसमें कितने कमरे थे ना। और कमाल की बात देखिए, आज उसी अरविंद केजरीवाल पर उसी किस्म का आरोप लग रहा है। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को। हमारे 2 नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था, खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे तो आप एक्चुअली इट्स कॉमन सेंस। ये सबको अच्छे से पता है कि एक सील्ड प्रॉपर्टी के अंदर में कोई भी ऐरा गैरा, कोई भी इंसान बिना कोर्ट की परमिशन के आ जा नहीं सकता। बट क्या है ना, इनको तो नैरेटिव चलाना है, इनको तो नैरेटिव गढ़ना है, इनको तो नैरेटिव बिल्डअप करना है। तो उन्होंने उस बात को यहाँ पर पॉइंट आउट किया, उस बात को यहाँ पर उजागर किया, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये किसने बनाई है तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है, क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो, एक मिनट मैम, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल। ये बेचारे यहाँ पर अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली सीएम हाउस को लेके आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बैकफुट पर है। इसको डिफेंड करने का कोई तरीका, कोई जरिया नहीं है इनके पास में। तो इनके डाइवर्जन टैक्टिक्स को आप जरा गौर से देखिए। ये यहाँ पर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए,
तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी तो देखा आपने इनका डाइवर्जन टैक्टिक्स। यहाँ पर इनसे सवाल पूछा गया था दिल्ली सीएम हाउस को लेकर, बट ये पीएम हाउस की ओर इशारा कर रही है, पीएम हाउस की ओर इस टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, इस सवाल को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं, वो जैसे लाल किले का वो है ना जहाँ पे उनका दरबार प्रधानमंत्री होता ने था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन आप पहले बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बात है। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 अगर आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की, एक बात ऑब्जर्व की, अरविंद केजरीवाल जी पर जो इनसे सवाल पूछा गया उस पर इन्होंने ना तो चूं की ना तो कोई बात की। बट क्या है ना, इनको तो गोल गोल जलेबियां बनानी है, इनको तो गोल मोल बातें कर रही है, वही कर रही है एग्जैक्टली यहाँ पर ये। करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए, क्यों उनको 150 करोड़ की सोने से लदी हुई कुर्सी चाहिए। खोलिए आप उसे भी, क्यों आप, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है, मीडिया को लेके जाइए दोनों जगह। और बहुत ही बेसिक सी बात है, देश के राष्ट्राध्यक्ष पीएम हाउस या फिर प्रेसिडेंट हाउस को लेके कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें ऐसे ही पब्लिक के सामने उजागर नहीं किया जाता। अब ये चाहती हैं कि इनकी सिक्योरिटी का ताक पे रखकर न्यूज़ मीडिया सबको उनके घर का दर्शन कराया जाए, उनका घर घुमाया जाए, दिखाया जाए। तो देखा आपने इंटरव्यू को घुमा के ये कैसे इंटरव्यू को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, अपने वही गोलमोल जलेबियों वाले जवाब देकर। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव आम आदमी पार्टी के सीएम आतिशी मार्लेना जी के इस मजेदार इंटरव्यू को आप सबके साथ शेयर करना था। साथ ही आपको ये सब भी दिखाना था कि वो गोलमोल बातें, गोलमोल जलेबियां कैसे बनाती हैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।